विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1। अगर आपको भी विंडोज 7, 10 या फिर 11 में विंडो इंस्टॉलेशन करते वक्त ये इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करते रहो। इस वीडियो में आपको 3 to 5 वे से गाइड करूंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करके विंडो को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हो। यूट्यूब पर इंटरनेट पर आपको लोग बता रहे हैं कि आप कमांड लाइन के जरिए वहां पर क्लीन करके अपनी ड्राइव को उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो, पर ये रॉन्ग मेथड है। इससे आपका डेटा वेयर उस ड्राइव में से डिलीट हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं वीडियोज में कि आप जाके सिंपली उसको डिलीट कर दो ड्राइव को, एंड उसकी जगह न्यू ड्राइव क्रिएट करो तो आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही प्रोसेस या फिर मेथड रॉन्ग गाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डेटा होता है ड्राइव में, वो भी साथ में डिलीट हो जाता है। सो इस वीडियो पर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो विंडोज में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको कंप्यूटर एंड विंडोज से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विंडोज सेटअप पेज पर गाइज मैं आ चुका हूँ। अगर आप विंडोज 7, 10 या फिर 11 कर रहे हो और आपको ये एरर दिख रहा है विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1 या फिर पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, पार्टीशन 4, वो जिस पार्टीशन में उस हिसाब से आगे दिखाता है। तो खैर फर्स्ट मेथड आपको गाइड करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका ये 100% फिक्स होगा, सॉल्व होगा, एरर हटेगा और आपका विंडो इंस्टॉलेशन पर जाएगा। अब ये आपका MBR और GPT की वजह से इशू आता है गाइज। आपने करना ये कि आपकी ये सारी ड्राइव शो हो रही है, इन सबको एक एक करके डिलीट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा एक ड्राइव है, इस ड्राइव पर आपने क्लिक करना है। तमाम ड्राइव्स पर आपने एक एक क्लिक करके नीचे डिलीट वाला ये बटन है, सिंपली से आपने इस डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद ओके आएगा इस तरह एरर के साथ, तो आपने ओके पर क्लिक करना है तो आपकी ड्राइव्स डिलीट हो जाएंगी। सो आपने इस तमाम ड्राइव्स को डिलीट कर देना है। GPT और MBR के इशू है, आपने अगेन ड्राइव बनानी है, एक उसमें करनी है विंडो, यहाँ पर देख सकते हो, और अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपने 3-4 ड्राइव्स बनानी है। एक ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर विंडो करोगे अभी सिंपली से, और उसके बाद सिंपली से यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइज आप क्लिक करोगे ना नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर, तो आपका विंडो इंस्टॉलेशन पर चला जाएगा। विंडो 7, 10, 11 में यही वर्क करता है। तो चलिए अभी सेकंड मेथड आपको गाइड करता हूँ। जो लोग यहाँ पर इशू आ रहा है, फेस कर रहे हैं, उनका यहाँ से ड्राइव डिलीट नहीं हो रही है, फिर ना क्रिएट हो रही है ना डिलीट हो रही है, तो उसके लिए ये कि आपने सिंपली से गाइज आना है अपने विंडो में, यहाँ से ही इधर ही आपने प्रोसेस करना है। और अगर आप पीछे चले गए हो तो आप इस जगह पर आ जाओ ड्राइव वाली जगह पर, एंड अपने आपने कीबोर्ड से गाइस दबाना है Shift F10 या फिर आपका जो बूट मेन्यू की है। मैं Shift F10 दबाऊंगा, आपका F9 है तो आप Shift F9 दबाओ। तो इस तरह से आपने वो बूट मेन्यू की शिफ्ट के साथ दबाना है जो आपके PC या लैपटॉप का है, एंड इस तरह से आप कमांड लाइन इंटरफेस में आ जाओगे। तो जब आप कमांड लाइन गाइस इंटरफेस में आ जाओगे तो उसके बाद आपने कमांड चलानी होगी, अपनी डिस्क या फिर ड्राइव को क्लीन करना होगा। तो इसके लिए डिस्क पार्ट आपने लिखना है, यहाँ पर टाइप करना है और इसको इंटर दबा देना है। तो आपके जो विंडोज़ में या फिर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क या फिर SSD लगी वहाँ पर ये आ जाएगा। अब आपको लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आपने कमांड चलानी है यहाँ पर लिस्ट डिस्क की। तो लिस्ट यहाँ पर स्पेस दे के डिस्क लिखना है और इंटर दबाना है। तो अब आपके पास जो आपकी SSD या फिर हार्ड ड्राइव आ रहा है, हार्ड डिस्क आ रहा है, वो तमाम शो हो जाएंगी। अब मेरे केस में मेरे पास यहाँ पर एक SSD और दूसरा हार्ड डिस्क है। SSD मेरा फर्स्ट पर है जो कि 0 वाला है, और दूसरा हार्ड डिस्क की स्टोरेज है जिसमें मेरा डाटा वगैरह है। तो आपने वो ड्राइव फाइंड कर लेनी है जिसमें आपका डाटा वगैरह नहीं है, विंडो करने लगी हो, जैसे कि मैं इसमें विंडो करूंगा अभी, तो उसको अब आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए कमांड यूज होती है गाइज सेलेक्ट डिस्क एंड उसके बाद जो डिस्क का नंबर है, तो मैं सेलेक्ट डिस्क एंड 0 करूंगा जो मेरा SSD, और उसको मैं क्लीन करूंगा। तो है यहाँ पर मैं सिलेक्ट डिस्क करके यहाँ पर 0 दूंगा, स्पेस दे के सिलेक्ट के बाद स्पेस, डिस्क के बाद स्पेस, एंड वो नंबर डालना है जो जिसमें आप ड्राइव में अपनी SSD या फिर अपना विंडो इंस्टॉल करोगे, एंड उसके बाद एंटर किया आपको तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब गाइस थोड़ा सा वेट करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल से टाइप करना होगा क्लीन। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं क्लीन। तो आपने एक बार देख लेना है कि आपने सही डिस्क सेलेक्ट की, अदरवाइज आपका वो दूसरा डिलीट हो जाएगा। तो मेरे केस में मेरा ऑलरेडी सही है ड्राइव्स। आपके केस में अगर इशू आ रहा था वहाँ पर तो यहाँ पर ये क्लीन हो जाएगा। 2 से 3 मिनट यहाँ पर वेट करना है। मेरे केस में एरर आ रहा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्लीन है ड्राइव। तो खैर आपने यहाँ पर क्लीन कर देना है। मैं अगेन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मेरी क्लीन थी ऑलरेडी। तो आपने क्लीन करके लास्ट में एग्जिट पर क्लिक कर देना है। तो क्लीन करने के बाद 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, वो आपकी ड्राइव क्लीन होगी, या फिर 10 मिनट भी लग सकते हैं। वो लास्ट में एग्जिट करना है, एक बार टाइप करना है और इंटर दबाना है। अगेन एग्जिट लिखना है, लिख के इंटर दबाओगे, इससे बाहर निकल आओगे। अब सिंपली से इंस्टॉल पर क्लिक करके वही मेथड है विंडो इंस्टॉल करने का। सिंपली से यहाँ पर जाओगे, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, उसके बाद विंडो 10 प्रो, यानी मेरा यहाँ से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। खैर प्रोसेस वही है, आपने बस उस विंडो कमांड प्रॉम्प्ट से क्लीन कर लेना है सारा कुछ, एंड वो ड्राइव सेलेक्ट करना है जिससे विंडो करोगे SSD या फिर हार्ड डिस्क की ड्राइव है, और नेक्स्ट करोगे तो आपका विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। और ये सेकंड मेथड भी वर्क कर जाएगा आपका, और आपकी विंडो सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन पर लग जाएगी। अगर ये मेथड भी वर्क नहीं करता तो थर्ड मेथड आपको गाइड करने वाला हूँ।
अब आपने जो पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी शायद वो रॉन्ग हो, उसके लिए आपने पीसी लैपटॉप में बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव लगानी है, या फिर कोई सी भी यूएसबी लगा लो, अपने दूसरे पीसी से भी कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली से आपने एक न्यू बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है अलग सा पार्टीशन स्कीमा सेलेक्ट करके। अगर आपने पहले जीपीटी किया था, अब आप एमबीआर सेलेक्ट करोगे पार्टीशन स्कीमा, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर, और बूटेबल बनाओगे यूएसबी, देन आपका आगे सेटअप में एरर नहीं आएगा। तो खैर आपने सबसे पहले यूएसबी लगाई पीसी लैपटॉप के साथ, उसके बाद विंडो का फाइल सेलेक्ट किया। अब अगर यहाँ से आपने गाइस ये देख सकते हो आप पार्टीशन स्कीमा के फीचर है, ऑप्शन है इधर, अगर आपने पहले एमबीआर सेलेक्ट किया था और बूटेबल यूएसबी बनाई थी, आगे एरर आए। अब आपने जीपीटी करके यहाँ से बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव बनानी है, तो आपका आगे एरर नहीं आएगा विंडो सेटअप में। अगर तो आपका यहाँ पर जीपीटी पहले था, अब आप एमबीआर करो, अगर एमबीआर था तो जीपीटी करके यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करके बूटेबल पेन ड्राइव बना लो। तो खैर पार्टीशन स्कीमा चेंज करने की वजह से भी आपका ये एरर या फिर इशू सॉल्व हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो पर मैंने आपको 3 मेथड गाइड किए जिनकी मदद से विंडो कैनट बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1 वगैरह को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो। नाउ फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।